हुआ सारा अंबर है। अच्छा। और किन गिद्धों का तुमको डर है। वाह वाह वाह। खुला हुआ सारा अंबर है, किन गिद्धों का तुमको डर है। साधो अपने तीर कमान, चलो भरो अब नई उड़ान, चलो भरो अब नई उड़ान। वेरी गुड। तो इसी के साथ आप सबको हमारा नमस्कार। नमस्कार। नई नई उड़ान है, तंग आसमान है और ख्वाब की ज़मीन पर रेत का मकान है। बिल्कुल। उम्र है नई नई, हौसला जवान है और खुशबुएं बता रही कि प्यार बेजुबान है। वाह 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 वाह। तो ये जो बेजुबान प्यार सारी जगह व्याप्त है, फैला हुआ है और जिसने इस कायनात को, इस सृष्टि को थाम रखा है, उस प्रेम के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। देखिए आज मैं अब, क्योंकि आज मातृ दिवस भी है और मातृशक्ति को नमन है और आज इत्तेफाक ऐसा है कि मैं अपने अक्सर मेरी जिठानी जी जो यहाँ पर हैं हल्द्वानी में ही हैं, उनके यहाँ आई भी हूँ। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला था और मैं ज़र्रे में ये ढूंढती हूँ कि कहाँ ऐसा क्या मिल जाए जिस लम्हे को मैं आपके सामने दे सकूँ, कुछ बच्चे सीख सकें, कुछ सुनने वाले समझ सकें। और आज ये लम्हा मुझे मिला है तो मैं इसका उपयोग कर रही हूँ। मेरे साथ में श्रीमती हेमा तिवारी जी हैं जो मेरी भाभी जी की सिस्टर हैं, बहन हैं। अब जो आज मैं अपनी अलग तरह का एक इंटरव्यू आप लोगों के सामने दिखाऊंगी, क्योंकि जिस व्यक्तित्व को मैं ला रही हूँ उन्हें स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगी, लेकिन एक रास्ता, वे LIU में है और मैं उनका कोई परिचय नहीं दूंगी। लेकिन बच्चियाँ अक्सर कहती हैं कि हमारे यहाँ होता है ना, बच्चियाँ कहाँ जाना है, कोई कहता है पुलिस में जाना है, डॉक्टर बनना है, सही मार्गदर्शन मिल जाए। हाँ। और उन लोग को प्रॉपर पता कुछ नहीं होता है कि कौन सा रास्ता है, क्या है, तो कैसे पहुँचे। हाँ, तो यहाँ ये हमारा सौभाग्य कहिए, संयोग कहिए कि मैं यहाँ आई थी भाभी को देखने के लिए। यहाँ आप जो है LIU में पोस्टेड हैं, कार्यरत हैं और मैं नाम वाम कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन उनसे एक प्रश्नोत्तरी मैं ज़रूर करूंगी ताकि हमारी बच्चियों को मार्गदर्शन मिल सके। तो मैडम पहले ये बताइए कि आप इस जॉब में किस वर्ष में आई, कब आई? मैं वर्ष 1997 में इस जॉब में आई। जी, थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए, कैमरा आपकी तरफ नहीं है, हम केवल आपको सुनेंगे बस ताकि बच्चियाँ जान सकें। जी हाँ, मैं वर्ष 1997 में पुलिस विभाग में भर्ती हुई थी। अच्छा। हाँ जी। तो इसके लिए आपका कोई टेस्ट वगैरह हुआ होगा? हाँ बिल्कुल, रिटन टेस्ट हुआ, फिजिकल हुआ। हाँ, रिटन टेस्ट तो क्वालिफाई करना होता है जी। उसके बाद तब इंटरव्यू भी चलते थे। हाँ। तो इंटरव्यू भी हुआ था। तो एक चीज़ ये बताइए मैडम मुझे कि आपका बचपन से इच्छा पुलिस विभाग में ही जाने की थी या कुछ और सब? नहीं, इच्छा शक्ति थी तभी मैं इसमें आई। हाँ, आपकी कदकाठी भी बताती है कि आप पुलिस विभाग के लिए नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, हमें देख कर इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। हम देखें ना मैडम, जैसे मैं बच्चियों से पूछती हूँ कि मतलब बड़े होकर क्या करना है, तो किसी को लगता है कि पुलिस में जाना है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि कदकाठी स्ट्रांग हो वही लोग जा सकते हैं। बहुत पर्दे की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं तो ये हर कोई बच्चा हिम्मत होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो है हमारा हिम्मत, इच्छा शक्ति, जज्बात है ना। मतलब अब वो जज्बा जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है ना। तो सबसे पहला अगर कोई बच्ची हमारा पुलिस विभाग में जाना चाहती है तो सबसे पहले मेरे ख्याल से उसका मन का मजबूत होना। हाँ, मन का मजबूत होना चाहिए, इच्छा शक्ति जरूरी है इस चीज के लिए ना। हाँ। अगर कोई जॉब में जाना चाहता है उसके प्रति उसकी पूरी लगन होनी चाहिए। हाँ। है ना। हाँ। लगन होगी तो वो जरूर उस रास्ते पे चलेगी। जी, कुल मिला के ये। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइएगा ना मैडम जी कि जैसे हम लोग कुछ जैसे लड़कियों के लिए एक सीमित क्षेत्र मानते हैं, आपने भी देखा होगा कि हम कहते हैं कि टीचिंग लाइन में लड़कियां सेफ है। हाँ, वही सेफ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये लाइन जो आपकी लाइन है, पुलिस की जो लाइन है आपकी, क्या लड़कियों के लिए ये सेफ है या ठीक है? यहाँ पर नहीं, लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ है, बिल्कुल सेफ है। अच्छा। लड़कियाँ वहाँ जाके काफी कुछ सीखती हैं, लॉ की जानकारी होती है। आजकल महिला अपराध इतना बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। महिला अपराध के संबंध में बच्चियाँ पढ़ती हैं और आगे बढ़ती हैं और अच्छे और बुरे का उनको समझ आती है इस चीज से। तो प्रैक्टिकली वो सब कुछ सीखती हैं, मेंटली प्रिपेयर होती हैं। देखिए मेंटली तो प्रिपेयर है वो, हमें जाना है, लेकिन हेल्थ से भी प्रिपेयर होती, ट्रेनिंग होती है और हेल्थ भी फिट रहती है, है ना। तो उनको लॉ की भी जानकारी होती है। कुल मिलाकर पुलिस विभाग में टोटल लॉ पढ़ाया जाता है। अच्छा एक चीज आप भी ये महसूस करते हो कि अगर जैसे हम इस वर्दी का असर तो दिखता है, बिल्कुल दिखता है ना, डर तो लगता है। एक बार वर्दी में कोई सामने आ जाए तो
लगता है भाई इंसान यार कोई लगता बात है। है। हाँ, लगता है, बिल्कुल हाँ, लगता है। बिल्कुल। लेकिन महिलाएं काफी कुछ सीख सकती हैं। हाँ। मेरे हिसाब से अधिकतर महिलाओं को, बच्चियों Confidence को भी तो आता हाँ, है, बच्चियों को हाँ। कोशिश करनी चाहिए। देखिए आजकल हमारे देश की महिलाएं कहाँ जा रही हैं, हाँ। बहुत आगे जा रही हैं, हाँ। है ना, बहुत आगे बढ़ रही हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बच्चियों को अच्छी से अच्छी जगह मेहनत और करनी जितने चाहिए। जितने मैडम हाँ। आज की तारीख में ना जितने क्राइम्स जो है बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति हो रहे हैं, जागरूक होना चाहिए, है ना, हाँ बिल्कुल। उनमें मतलब जैसे बचपन से अपने फील्ड का हमको पता रहता है। जैसे मुझे मालूम है ना कि मुझे बचपन से ही टीचिंग का मुझे मालूम है कि मैं एक्सप्लेन अच्छा कर सकती हूँ। मैं मतलब ये कोई मुंह देखे की तारीफ नहीं, मुझे कविताओं का शौक है या साहित्य में ज्यादा रुचि, तो मुझे मालूम है कि हिंदी मेरा फील्ड है या मेरा क्षेत्र है, मैं इसी में अच्छा कर पाऊंगी। और मुझे आप ये लगा लीजिए कि मेरा दिल इतना कच्चा है कि जरा सा ब्लड देखकर मुझे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं कि दिल चल के अभी पुलिस में भी ऐसे लोग होते हैं, ऐसा अच्छा। नहीं होते हैं, हाँ, होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ Strong बनते हैं। strong बन बनना जाते पड़ता हैं, है। बनना पड़ता है और बन जाते हैं। उस फील्ड तो में है आपकी कि बात से मुझे एक चीज ये पता चल रही है कि कोई भी जैसे जाना चाहे, ये मानना नहीं है कि मेरा मन कच्चा है तो मैं नहीं जा सकती। ना, सब जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ। वो सब सिखा देते हैं। वहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब मेरे को फिर बात बात में शेर याद आते हैं। हाँ, बिल्कुल याद आ सुनाओ। गया कि वक्त खुद जीने का अंदाज सिखा देता है हाँ। और शाखे गुल छीन के तलवार थमा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही ये बात समय है ना स्ट्रांग बना देता है इस किसी समय को। स्ट्रॉन्ग बना देता है। अच्छा, आपका जो कार्य क्षेत्र है ये आप LIU में है ना? हाँ, जी, फुल जी, फॉर्म क्या हुआ इसका? इसका लोकल यूनिट होता है, इंटेलिजेंस यूनिट। हाँ हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब जैसे आप लोग का कोई नहीं, हम लोग हैं जैसे शिक्षा विभाग में, हमारा जी। तो नियत समय निश्चित है। हमारा कोई नियत समय नहीं होता, हम 24 घंटे के लिए पाबंद हैं। अच्छा अच्छा हाँ, हमारा कोई नियत समय नहीं, हमारे कोई स्थान नियत नहीं। अच्छा अच्छा हाँ, हमें जो भी हमारे विभाग द्वारा हमें कार्य दिया जाएगा, हमें वो करना ही करना है। अच्छा हमारा अच्छा। ऐसा कोई नियत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए मैडम, कोई बच्ची मान लिया इसमें जाना चाहती है जी। तो उसकी प्रिपरेशन, उसको क्या तैयारी करनी होगी? कुछ ऐसा उसको कुछ आगे नहीं है, 12th था उसका, 12th आजकल Normal 12th 12th करेगी, पास करेगी। लेते हैं। किसी भी हाँ, स्ट्रीम हाँ। से। जी जी, 12th पास साइंस लेते हैं। आर्ट किसी से कोई हाँ। दिक्कत नहीं। हाँ साइंस पास हाँ, पास किसी होनी से। चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। बस पेपर देगी, फिजिकल होगा पेपर देगी। आज तो इंटरव्यू तो है नहीं हाँ आजकल। हाँ हाँ। बस अच्छा अच्छा। पुलिस में भर्ती होंगे, बस पुलिस ही है। फिजिकल के लिए पुलिस का ही LIU जो है पुलिस का भाग है। हाँ, पुलिस का हिस्सा है। हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। आप हाँ। SI की हाँ पोस्ट जी पर है जी ना? जी, वहाँ पर? हाँ जी, हाँ। पुलिस का ही भाग है ये LIU। अच्छा, ये इंटेलिजेंस वाला हाँ, हुआ। इंटेलिजेंस हाँ। विभाग पुलिस का ही एक वो है। हाँ, हाँ हाँ हाँ। पुलिस ही मान के डिपार्टमेंट चलिए आप। पुलिस ही हुआ। हाँ, विभाग हाँ, पुलिस पुलिस ही। विभाग हुआ, जी जी उसमें हाँ, हाँ, इंटेलिजेंस। जी। तो यानी मतलब जो भी बच्चियां दो तरीके से, एक तो बाई चॉइस जो जाना चाहे और दूसरा वो उस तरह की बच्चियां भी हो सकती हैं जिनको ये है कि हर हाल में मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है। हाँ, पैरों पर खड़े होना उसका है। क्राइटेरिया क्या है फिजिकल का? जैसे कुछ हाइट वाइट का भी ऐसा कोई कुछ माप ऐसा है? कि इतना वेट या इतनी हाइट हाँ होनी हाँ, चाहिए? कुछ 45 वेट। अच्छा हाँ, कुछ 152 सेंटीमीटर शायद प्लेन के लंबाई, लिए और 156 प्लेन के लिए 152 इस टाइप से कुछ है। हाँ, पहाड़ के अभी बच्चे चेंजेस height हुए में हैं ना। तो- अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वो तो खैर हाँ, बच्चियां हाँ, उससे भी नेट वगैरह से हाँ पूछ लेंगी है ना? अभी तो हुई थी कुछ दिन पहले। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब झिझकने या संकोच की जरूरत नहीं, जो आना चाहे तो बढ़िया। बिल्कुल, ये तो महिला लड़कियों के लिए तो विशेषकर अच्छी जगह है। अच्छा। मैं तो हूँ अधिक से अधिक लड़कियों को इसमें भाग लेना पता है, चाहिए और आज कोशिश करनी चाहिए। आपसे जो बातचीत हो रही है तो आपने एक भ्रांति तोड़ी है। हम लोग कई सारे जैसे वो बना लेते हैं ना, मिथक बना लेते हैं। अरे ये डिपार्टमेंट लड़कियों के लिए अच्छा नहीं, नहीं है। पुलिस विभाग की लड़कियां भी उसी महिलाओं से तो हैं, है तो समाज से हाँ, निकली हुई हाँ, लड़कियां हैं। बिल्कुल, हाँ। भाई वो भी महिलाओं को समझती हैं, परिवार समझती हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि पुलिस में आ गए तो हम परिवार से अलग हैं। हाँ। हम लोग भी परिवार की प्रॉब्लम को लेकिन समझते वो हैं। जिस डिपार्टमेंट में उन्हें दिखानी पड़ती है दिखाना सबकी ना, बिना उसके तो काम ही नहीं चलेगा। वो एक रूल रेगुलेशन part है। हाँ, वो तो part उसे है। तो फॉलो करना है। हाँ। वो जॉब का पार्ट है। हाँ। लेकिन इमोशंस तो सबके अंदर है। बिल्कुल है ना? हाँ हाँ हाँ। बात ये है। बहुत सही बात कि जो भी बच्ची मुझे सुन रही है और जो लोग ये देख रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी होते हैं। कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि नहीं, हम तो पूरे परिवार के साथ बैठ के देखते हैं, डेली देखते हैं या जानते हैं। तो वो नहीं, भी उन बच्चों को मैं कहूँगी आप पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छे मतलब पद पे भी जा सकती हैं। आजकल तो हमारी आर्मी में भी महिलाएं जाने लगी। हाँ जा रही हैं, सब बिल्कुल। जगह जा रही है महिलाएं। अच्छे से अच्छे पदों में हमारी महिलाएं तो राज कर रही हैं आज के दिन में।
अब आप पता है आज जैसे मातृ दिवस है, बिल्कुल उसमें- सही है दिन ना? है। हाँ, मतलब अब वो परिभाषा नहीं रही कि अपना जीवन है तुम्हारी यही कहानी, ना, ये अब तुम्हारी कहानी बदल गई है, अब तो अबला है ही नहीं सबला ही है, अब तो सबला है। बिल्कुल लड़कियों आजकल की महिलाएं सब कुछ कर रही हैं, पूरा परिवार संभाल रही हैं, हाँ हाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पेरेंट्स जो सुन रहे हैं और वे बच्चियां जो सुन रही हैं, पहली बात तो ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मजबूत कदकाठी के हों, बहुत जो है इस तरह के हों स्ट्रॉन्ग, तो तभी आप पुलिस में, ऐसा नहीं है। आपके अंदर अगर चाह है और लगन है तो रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, आत्मनिर्भरता बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो गार्जियन जो लोग ये मानते हैं कि पुलिस जो विभाग है ये लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, वो अपनी इस धारणा को तोड़ें। और हमारे सामने मैडम बता रही हैं, अपने अनुभव भी बता रही हैं, और जो अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाती हैं वो सारी चीज़ें बता रही हैं। तो आप अगर हौसला रखेंगे, थामेंगे, पूरा आसमान आपका है ना। और जहाँ तक आप जाना चाहें, अपनी उड़ान भरना चाहें और जिस क्षेत्र में अपना जौहर दिखाना चाहें वो खुला हुआ है ना, बिल्कुल ला आ सकते हैं। तो आज ये मातृ दिवस के लिए के ऊपर ये मातृशक्ति की जो बात थी ये कही, तो बच्चियां जाने समझे, हर फील्ड को अपने लिए अपने पैरों पर खड़े तो जरूर हो। और दूसरी चीज़, हम मैं भले ही टीचिंग विभाग में हूँ, लेकिन ये मैंने पहले भी कहा, पुलिस की वर्दी, सेना की वर्दी ये अट्रैक्ट करती हैं, है ना। और जॉब तो अपनी ओर है ही। तो सभी बच्चियां पढ़ें और बढ़ें, और जैसा सोच रहे हैं दृढ़ संकल्प कर लें, तो कोई जो है संकल्प लें मातृ दिवस के दिन। हाँ बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ आपके लिए रुकावट नहीं बन सकती है। तो चलिए, सारा आसमान, एक कविता लिखी थी मैंने, मुझे खुद अपनी लिखी हुई कविताएं याद नहीं रहती हैं, पर उसकी लाइनें हैं कि खुला हुआ सारा अंबर है, अच्छा, और किन गिद्धों का तुमको डर है। वाह वाह। खुला हुआ सारा अंबर है, किन गिद्धों का तुमको डर है, साधो अपने तीर कमान, चलो भरो अब नई उड़ान, चलो भरो अब नई उड़ान। वेरी गुड। तो इसी के साथ आप सबको हमारा नमस्कार।